भारत माता की जय जहाँ पर नारे लगते हैं वो लोग खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं भाई। खेती कानूनों को लेकर के दिल्ली की सरहद पे घमासान मचा हुआ है और इन्हीं के बाबत यहाँ पे हमारे बीच में महाराष्ट्र से कुछ लोग पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने खेती कानूनों को कैसे समझा और यहाँ की पोजीशन के बारे में कैसे समझा है। आइए हम मिलवाते हैं इनसे एक करके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आप आए हैं तो आपको 2-3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, और इस दौरान आपने क्या समझा, यहाँ पे इस स्थिति को कैसे समझा और यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है इसको कैसे समझा, और जो खेती कानून है वो जैसे सरकार कह रही है कि ये हमारे लिए लाभदायक है, किसानों के लिए लाभदायक है, तो इसको आपने कैसे समझा? एक एक करके पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ की स्थिति देखी है, तो इसको देख करके आपको क्या महसूस हुआ? हम जब तक यहाँ पर नहीं आए थे, जब तक हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है क्या, क्योंकि एक जो था कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ उल्टा सीधा दिखा रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे जो भी सिख भाई है उनको खालिस्तानी वगैरह वगैरह बहुत सारा चल रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो सच क्या है, और किसान तो कभी ऐसा नहीं कर सकते कि देश विरोधी गतिविधियां हो नहीं सकती किसान की वजह से, क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए किसान हर दिन अपने खेतों में अपना खून पसीना बहाता है। ये बात देखने के लिए जब हम 1300 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक आए, यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत ही अलग दिखाई दिया। जितना प्यार हमें महाराष्ट्र में मिलता है उतना ही प्यार यहाँ पे मिला। ऐसा कोई नहीं लगा कि हम कोई नई जगह पे आए जहाँ पे कोई पहचान नहीं तो भी बहुत सारा प्यार मिला। आज तक खाने को कोई भी दिक्कत नहीं, जितना हम घर पे खाते थे उतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा खाने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पे देखो, भारत माता की जय जहाँ पर नारे लगते हैं वो लोग खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं भाई। पहली बात तो ये है कि जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं, वो लोग खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं। ये बात मैं यहाँ से सियासत को पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा माहौल है और किसान बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो आपने यहाँ पे लोगों से बात की होगी और आपको पता भी चला होगा, काफी संशय था आपके मन के कि ये खेती कानून असल में है क्या। तो यहाँ पे आपको बातचीत करने से कुछ पता चला होगा कि खेती कानूनों को लेकर के क्यों इतना बड़ा आंदोलन जो है वहाँ रखा गया है। तो अब तक आपने क्या समझा इनके बारे में? जो मैंने देखा यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो इतनी तादाद में लोग यहाँ पे, इस चीज का हमें मतलब ताजुब हुआ कि ये इतने लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं कोई खेती के बारे में सवाल लेके। और जब मैंने देखा, इतने समय तक हमारे मन में ये था कि ये सियासत में जो लोग बैठे वो बहुत ताकतवर है, इन्हें कोई हिला नहीं सकता, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब मैंने इन भाइयों की ताकत देखी तो मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, जो कल साहिबे मसनत है, गलत बोल रहा हूँ, जो आज साहिबे मसनत है वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनत है वो कल नहीं होंगे। किराए का मकान है, कोई जाती मकान थोड़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। जो आज सियासत में बैठे उनसे बोलना चाहता हूँ मैं, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह जी हाँ। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जैसे सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध है। सरकार कहती है कि हम इसमें संशोधन लाएंगे, हम इनमें थोड़ी सी जो आप बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर गौर किया जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन करके हम नया बिल लाएंगे। लेकिन संगठनों की यही मांग है कि ये कानून जो है बिल्कुल इनको रद्द करते हैं और ये किसी भी हाल में उनको मंजूर नहीं है। इन चीज़ों को आपने यहाँ पे कैसे समझा, क्यों यहाँ पे इतना बड़ा गतिरोध बना? इसमें एक बात है कि सरकार अपने जो है कि वो खेती के पूंजीपति है, चुनिंदा पूंजीपति है अपने देश के, जिसके सरकार एक गुलाम है। वो अडानी अंबानी के हाथ में ये जो हमारी खेती को खेती को वो देना चाहते हैं, इसलिए वो सरकार चाहती है कि उसमें कुछ संशोधन करे
ऐसा लोगों को कहे और उसमें ऐसी तरह से करे कि वो कुछ भी करके खेती उन चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों में चली जाए। इसलिए सरकार कह रही है कि हम इसमें संशोधन करेंगे, पूरी तरह से कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो किसानों की जो मांग है कि नहीं यस और नो वापस लेना है या नहीं लेना है, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये यहाँ के किसानों के और किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं की जो बात कर रहे हैं कि नहीं ये कानून वापस लेना पड़ेगा और वो हमी भाव MSP का जो मुद्दा है उसका कानून ये सरकार को बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो बहुत से चैनलों ने ये कहा कि ये जो है विपक्ष स्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे मैं भी यहाँ पे कई दिन से आ रहा हूँ। बंद को आपने देखा, लोगों ने कुछ बंद किया है। आपको कैसे लगता है कि जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठती है, जो सरकार गलत काम करती है, तो ये विपक्ष के ऊपर क्यों डालती है? या तो खालिस्तानियों के नाम लिया जाता है, या पाकिस्तान का या चाइना का, या फिर नाम लेंगे वो ये लोग देशद्रोही हैं, जैसे JNU वालों को देशद्रोही बनाया था। तो ये सरकार की क्या मंशा रहती है इसके पीछे? अभी ये बात जो है कि सोचो कि मुसलमान आंदोलन करता है खुद के हक के लिए तो उनको आतंकवादी बोला जाता है, दलित कोई आंदोलन करने लगे तो उनको नक्सलाइट बोला जाता है, पंजाब की सिख भाई आंदोलन करने लगे तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है। तो ये देशभक्त की सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग है कौन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम कौन हो जो सर्टिफिकेट देने वाले, एक दूसरे को जो सर्टिफिकेट तुम दे रहे तो तुम कौन हो, ये पहला सवाल। दूसरी बात जो है कि ये जो आंदोलन की अभी देखो कोई भी बात रही, जिसको टकरा नहीं सकते, जिसको फेस टू फेस नहीं कर सकते, उसे बदनाम किया जाता है। गवर्नमेंट किसानों की जत्थेबंदी को और ये किसानों के सामने आ ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने 20 सितंबर को ये कानून लाया जब कोरोना की महामारी पूरे हिंदुस्तान में चली थी, कोरोना का कोहराम मचा था हिंदुस्तान में। जब पूरी गड़बड़ में ये बिल लाया, किसी भी किसान नेता को या किसान को विश्वास में नहीं लिया और पूरे कॉर्पोरेट का ये बिल के वजह से इनके ऊपर दबाव है और ये कॉर्पोरेट के हित के लिए ये बिल लाना चाहती है और किसानों का आंदोलन कुचलना चाहती है। तो मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन के साथ में यही जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ पे मेरे साथ में आए हैं ये पूरे के पूरे हिंदू लोग हैं, इनमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई इनमें मुस्लिम नहीं है, सब लोग, कोई खालिस्तानी नहीं है। ये सब लोग यहाँ पे किसान के प्रोटेस्ट को जो है फार्मर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मुंबई से चल करके आए हैं, कुछ भी खर्चे पे आए हैं, किसी ने इनको स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है। और ये लोगों ने आकर के इन चीजों को समझा है कि ये जो खेती कानून जो सरकार लेके के आई है ये बिल्कुल जो किसान के खिलाफ है और सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सरकार चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के किसानों का गला नहीं घोट सकती। आप देखते रहिए X24 न्यूज और मैं X24 न्यूज से आपके सामने नमस्कार।